I'll come back for the last question to you. Please stay with us for the last question. But नौमान, मैं अभी बात कर रहा था, कुछ हमने अपने नाजरीन से जो है वो नाजरीन के लिए अर्तुर से सुना कि रशिया के जो लोग हैं वो क्या उनका कल्चर है, बूदोबाश कैसे है, रहन सहन कैसा है, फूड एंड ऑल दैट। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ से जाते हैं डेलीगेशंस, तो आप, एक तो ये होता है कि आप डायलॉग करते हैं, इंटरेक्शन होता है एंड ऑल दैट, लेकिन जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, क्योंकि देखिए शायरी, मौसीकी, इस तरह के जो फ़नून लतीफ़ा हैं, इन चीज़ों का जो पैगाम है ये आफाकी ज़ुबान होती है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। तो इन चीज़ों को लेकर भी कोई ऐसे इक़दामात हमारे डेलीगेशंस, आप लोग यूथ करते हैं कि जिससे मोहब्बतों में इजाफा हो, अमन का पैगाम जाए और रूहों का रिश्ता बने मुल्कों के दरमियान, तो इस हवाले से भी कुछ चीज़ें होती हैं? पहले तो मैं, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि रशिया कैसे कोई रोल प्ले कर सकता है, पहले मैं उसका आपको आंसर करता हूँ, फिर इस तरफ कल्चरल पॉइंट पे आता हूँ। देखें, जब हमारी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई थी 1965, उसके बाद क्या हुआ था, माहिदा ताशकंद। माहिदा ताशकंद करवाने वाला कौन? रशिया, रूस, उस वक्त का सोवियत यूनियन। तो अब हमें पूरी दुनिया में अपने इस तरह के दोस्त बढ़ाने हैं। हमें जब हम जाएं यूनाइटेड नेशंस, तो जिन कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है वो हमारे दोस्त हों, हमारे खिलाफ ना जाएं। सेकेंडली, आप कल्चर की बात कर रहे हैं, रशिया बड़ा है इन रशिया कल्चर में। एक तो हम, जब हम लोगों का डेलीगेशन गया था तो हम लोगों ने भी यहाँ से आर्टिस्ट जो है, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स ने जो है यहाँ से उनके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भेजे थे आर्टिस्ट, तो उन्होंने पाकिस्तान का कल्चर भी जो है वो देखा और उसको बड़ा एंजॉय किया। फिर हमारे एक टीम मेंबर हैं अवैस, वो बहुत अच्छे गिटारिस्ट हैं, और उन्होंने जब वहाँ पर एक वॉलंटियर फोरम में गिटार प्ले किया तो सारे जो रशियन झूमने लग गए। तो ये हमारी तरफ से भी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन रही है। और बाकी रूस के बारे में आप कहते हैं, रूस को तो वैसे आम जबान में खिता है कोकाफ कहते हैं। कोकाफ के बाद तो फिर मुझे बयान करने की जरूरत नहीं है कि कितना एनरिच्ड है, तो बहुत डाइवर्सिटी है उधर। लेकिन एक और रूस में मैंने देखा है कि बहुत बड़ा मुल्क है रशिया, जो उनकी आबादी है वो 77% जो है, थोड़ा सा ऊपर नीचे फिगर्स हो सकते हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं, लेकिन इसके लगभग ही वो यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया में रहती है। करेक्ट। जबकि जो बकिया हैं वो एशियन पार्ट ऑफ रशिया में रहते हैं। तो आप, मैं दोनों तरफ गया हूँ, मैं जो उनका ऐसा है फार ईस्ट एशिया में भी गया हूँ, व्लादिवोस्टोक, और उसके बाद मैंने यूरोपियन पार्ट भी देखे हैं। तो यूरोपियन रशिया कुछ और है, और जो आपका एशिया वाला रशिया है वो कुछ और है। तो ये वहाँ की ब्यूटी है जी, बड़े अच्छे लोग, वेलकमिंग लोग, और प्यार मोहब्बत करने वाले लोग, और हम लोगों को बड़ा मजा आया था। तो आप जब इस तरह कल्चरल डिप्लोमेसी करते हैं, आपके लोग वहां जाते हैं और ये आपने कहा कि ये इक़दामात करते हैं, तो क्या रिस्पांस मिलता है? क्या आपकी मौसीकी, आपकी शायरी, उसको वो ग्रैस्प करते हैं और उसको वेलकम करते हैं, उसको चेरिश करते हैं? बिलाल साहब, म्यूजिक की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, ऐसा ही है, बिल्कुल। तो आप इंजॉय करते हैं। इनके एक रीजन का म्यूजिक था, जब उन लोगों ने प्ले किया मैंने इतना एंजॉय किया। दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि हमारे जो गिटारिस्ट हैं जो हमारी टीम में, और उन्होंने ऐसा गिटार प्ले किया अवैस, और उनके गिटार से सारे रशियन झूमने लग गए, इतना उन लोगों ने एंजॉय किया। तो म्यूज़िक तो एक फॉर्म ऑफ कनेक्टिविटी है। जब उन लोगों ने देखा कि पाकिस्तान का कैसा कल्चर है, यहाँ का म्यूज़िक है, तो ये एक बहुत अच्छा वे ब्रिज करने में। तो इसी वजह से फ्यूचर टीम पाकिस्तान में भी ना हम लोग डाइवर्स जो है ना फील्ड से लोग लाते हैं, आर्टिस्ट लेके जाते हैं। आर्टिस्ट जो होता है एक जो है, जिस तरह वो आपका कल्चर जो जिस तरह वो आपको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं कुछ साइड पे फ्यूचर टीम में भी डाइवर्सिटी है, कुछ मेरी तरह के जर्नलिस्ट होंगे, कुछ और एक्टिविस्ट होंगे, लेकिन आर्टिस्ट होंगे। हमने डाइवर्सिटी रखी है, जब हमारा डेलीगेशन जाता है तो आपको डाइवर्सिटी नजर आती है। वेरी गुड। मैं आखिरी सवाल मैं अर्तुर से करूंगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैंने सोचा ये आखिर में ये सवाल करूंगा, जो प्यूटिन साहब का यहाँ दौरा है, मुबैना दौरा जिसकी बात हो रही है, आप लोग क्या समझते हैं, आपका ज़ाती तौर पे क्या ओपिनियन है, बीइंग यूथ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान, कि क्या आप भरपूर दावत देते हैं उनको, और कि जी अब दौरा होना ही चाहिए प्यूटिन का, हमें क्या हम पुरजोर दावत उन्हें दे रहे हैं आप? बिल्कुल जी। बेसिकली प्यूटिन साहब को मुझे बड़े करीब से देखने का इत्फाक हुआ। वो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं नौजवानों में, इस तरह के फोरम्स में। जब हम रशिया गए थे तो वो क्लोजिंग सेरेमनी पर आए थे। हम लोग तो बहुत खुश हैं क्योंकि प्यूटिन का पाकिस्तान आना
एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा पूरी वर्ल्ड में, और हमारा जो है एक जो है कहते हैं ना कि फॉरेन पॉलिसी शेप हो जाएगी, उसकी डायरेक्शन उसको एक डिफरेंट मिल जाएगी। लेकिन आपको मालूम है कि जब इस तरह की शख्सियात आती हैं तो वो एक दौरा नहीं करती, वो एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आती हैं, वो कुछ चाहती हैं कि कुछ उनके दौरे के साथ कुछ बहुत बड़ा ना सिर्फ फाइनेंशियल इकोनॉमिक बल्कि स्ट्रेटेजिक चीजें भी बहुत सारी ये इनका रूस के जो है सदर का जो रूस जब बना है सोवियत यूनियन के बाद, किसी भी सदर का ये पाकिस्तान का पहला दौरा होगा, तो उसकी आप सिग्निफिकेंस का अंदाज़ा लगा दें कि जब कोई सदर किसी मुल्क का पहला दौरा करता है तो वो चाहते भी हैं कि जब वो आए, जो मैं मीडिया में हूँ तो वो जो हम खबरें हमें मिलती हैं कि कुछ बड़ा हो। इसी वजह से वो जो नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है, जिसको अब नया नाम दिया पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, वो उसका इफ्तिताह करने आते हैं। तो जिस तरह कोई हमारे चाइना से सदर आए तो वो सी पैक का इस तरह का वो कोई पैकेज दे के पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, तो हम तो बड़ा वार्मली वेलकम करेंगे, बड़े एक्साइटेड हैं। अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो हम तो बहुत खुश होंगे, और हमें उम्मीद है कि वो आ रहे हैं। और यानी वो नर्सरी जिसको हमारे नौजवानों ने, हमारे बच्चे बच्चियों ने पब्लिक टू पब्लिक डिप्लोमेसी, यूथ एक्सचेंज से किया है, उसको एक बढ़ावा मिल जाएगा, वो एक तरह दरख्त बन जाएगा प्यूटिन के आने से। जी बिल्कुल, जिस तरह फ्यूचर टीम पाकिस्तान और लोगों ने ग्राउंड सेट किया, पाकिस्तान का मुस्बत इमेज दिखाया दुनिया को, बायलैटरल टाइज की बात की, कोशिशें की, सिविल सोसाइटी के लेवल पर कोशिशें हुई, एक्सचेंज प्रोग्राम्स हुए। अब अगर उसको हुकूमती सतह पर इस तरह का बूस्ट मिलता है तो आप फिर अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह के ताल्लुकात होंगे फ्यूचर में। जी आई हैव नो वर्ड्स टू से यू थैंक्स फॉर स्पेयरिंग दिस much at least almost 1 hour for us and our viewers. We thank you not only from my side, from my channel, not from the Noman side, but the whole Pakistani nation, that we discussed a great thing about two countries and our bilateral relations. Thank you very much for joining me, Mr. Arthur Balov. Thank you, Mr. Bilal Abbasi. Thank you, Mr. Noman. थैंक यू वेरी मच। नौमान अशफाक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम पाकिस्तान और इस मुआशरे के लिए जो सबसे अहम और सबसे अच्छी जो बात हो हम उसको करें, हम अपने पॉजिटिव इमेज को प्रमोट करें और हकीकी जो मसाइल हैं उनका दुरुस्त पहलू आपके सामने रखें। नाज़रीन, हमारा वक्त ख़त्म हो गया है, हमने बहुत सारी बातें करनी थी अपने मेहमानों के साथ। इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। कल तक बिलाल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।